मसीह में सबको सलाम। आज के लिए पहले एक हवाला देखेंगे, उसकी रोशनी में फिर हम कुछ सीखेंगे। यूहन्ना के इंजील उसका 8 बाब उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना के इंजील उसका 8 बाब और उसकी 12वीं आयत। इसमें इस तरह लिखा हुआ है, यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत। इसी आयत की रोशनी में हम गौर करेंगे 3 बातों को। इस आयत में लिखा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पहली बात, दुनिया का नूर मैं हूं। दूसरी बात, जो मेरी पैरवी करेगा। और तीसरी बात, वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पहली बात, दुनिया का नूर मैं हूं। ये दावा कोई इंसान नहीं कर सकता कि मैं ऐसी रोशनी हूं कि सारे लोग उसकी रोशनी में चल सके। सिर्फ एक शख्स, वाहिद शख्स था, यीशु मसीह, कामिल खुदा और कामिल इंसान। उसने दावा किया, दुनिया का नूर मैं हूं। हमने सूरज को देखा होगा, सूरज की रोशनी को देखा है, चांद को देखा है, जमीन को देखा है। जमीन के अंदर से रोशनी नहीं निकलती है। चांद की बात मैं अभी 2 मिनट की बात करता हूँ। सूरज से रोशनी निकलती है और रोशनी सब पर पड़ती है, नेकों पर भी और बदों पर भी। मसीहत ने हमें यह सिखाया है कि हमने सबके लिए दुआ करनी है, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। मसीहत एक ऐसा मजहब है जो हुकूमत के लिए, लोगों के लिए दुआ करता है। बल्कि यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में तुम असीर हो उसके लिए दुआएं खैर करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। किस तरीके से मसीह ने सिखाया कि सबके लिए दुआ करनी है। दुनिया का नूर मैं हूं। और चांद हम देखते हैं, उसमें रोशनी कहां से आती है? हाँ जी, आपको किसी को पता? थोड़ा सा हल्का लोग बोल रहे हैं। सूरज से। शुक्रिया। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो अपनी उसको दबाता नहीं, वो आगे वो रिफ्लेक्ट करता है। उर्दू में लफ्ज बोल रहे हैं आप, वो हम तक आती है। तो जो हमें नेकियां मिलती है, अगर हम सब नेकियों को खा लें, रोटी आई सारी रोटी खा लें, बाकी भूखे रहें, चांद ऐसे नहीं करता। चांद के पास जो रोशनी आई है वो आगे मुनक्स करता है। ये लफ्ज बोला आपने जी, मुनक्सम हो के सूरज की रोशनी, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। हाँ, सूरज की रोशनी आगे चलता है। साधु सुंदर सिंह कहता है, अक्सर औकात हमें चांद ग्रहण लग जाता है कि जब रास्ते में जमीन आ जाती है ना, तो वो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो उसमें अंधेरा हो जाता है। क्या हमारी चांद ग्रहण की तरह है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है, मसीह जो हमारे अंदर आ जाता है, मसीह की रोशनी हमारे अंदर आ जाती है, तो क्या उसको हम मनक्स करके लोगों तक पहुंचाते हैं या अपने अंदर ही रखते हैं, अंधेरा रखते हैं, लोगों को फायदा नहीं पहुंचता है? हम गुनाह में बसते हैं, सब लोग गुनाहगार हैं। और इसका अजाला क्या है? अगर हम यीशु मसीह को अपना नजात देना खुदावंद कबूल करें, और जब यीशु को अपना शख्सी नजात और खुदावंद कबूल करते हैं, तो वो यीशु हमारे अंदर रोशनी आ जाती है। और जब हमारे अंदर रोशनी आ जाए, हम लोगों को भी रोशन कर सकते हैं। अक्सर औकात आजकल का तो मुझे पता नहीं है, शहरों में
एक ज़माने में शाम के वक्त शादी की दावत होती थी, और अगर दिन के वक्त करें दोपहर को करें लोग इतराज़ करते हैं मक्खियाँ नजर आ रही हैं फलां, वो शाम को अंधेरे में करते नजर ही ना आए कुछ। कमरे में भी आप जहाँ रहते हैं अगर बत्ती जलाएंगे तो बड़ी चीज़ें नजर आएंगी, ये भी नजर आए, सब कुछ नजर आएगा। अगर अंधेरा होगा कुछ भी नजर नहीं आएगा। जब हमारे अंदर रोशनी आती है तो क्या होता है, पहली चीज हमें अपने गुनाहों का एहसास होता है कि हम गुनाहगार हैं, हमें तौबा की जरूरत है। फिर यीशु मसीह को जब अपना शख्सी निजात खुदावन कबूल करते हैं तो फिर हमें निजात मिलती है। यूना 12 बाब उसकी 35 आयत, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ, तारीकी के फर्जंदों की मानी ना बनो। यीशु को अगर हमने कबूल किया, जब तक नूर तुम्हारे साथ है तो नूर के साथ चलो। जो तारीकी में चलता है वो अंधेरे में ठोकर खाता है। हमने ये आज पहले देखी मत्ती 5:45 आयत, वो अपने सूरज को नेकों और बदल दोनों पर चमकाता है। जिसके कान वो सुन ले। अभी पारी साहब ने दुआ की, आपसे पूछा कि खुदा की हुजूरी यहाँ महसूस है, तो आपने हाथ करके खुदा की हुजूरी महसूस है। अब सवाल है कि क्या हमें एहसास है कि खुदा की हुजूरी यहाँ है? पालूस जा रहा था, उसके साथी जा रहे थे, आसमान से नूर चमका और सिर्फ पालूस ने आवाज सुनी मसीह की, बाकी उन्होंने सुनी। जहाँ 2 या 3 है मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। अब सवाल ये पैदा होता, क्या हमें खुदा की हुजूरी का एहसास हो रहा है? अगर हमारे अंदर रोशनी है तो हमें एहसास होगा कि खुदा यहाँ मौजूद है, और अगर हमारे अंदर तारीकी है तो हमें एहसास नहीं होगा। खुदा की आवाज़ दूर से भी आती है, नहीं भी आती है, और बहुत ऊंची आवाज़ भी सुनते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं सदर सुंदर सिंह की तरह या पालूस रसूल की तरह, तो वो ऊंची आवाज़ सुन रहे कान से साफ यीशु मसीह। और इसका इंतहा पता दूसरी तरफ जाएं, गुनाहगार इंसान जो है, बिलखसूस गैर मसीह भी शामिल है जो बराना मसीह हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता है क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुहाड़ी पड़ी हुई है, बंदूक पड़ी, डंडा पड़े में लोगों को मारना आएगा। उनका अपना ज़मीर सोया हुआ है, उनको नहीं एहसास होगा गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से खुदा अगर मौजूद यहाँ है तो हर लिहाज से अगर जो ज़्यादा करीब हैं उनको खुदा की हुजूरी का ज़्यादा एहसास होता है। जो खुदा के करीब नहीं है वो हुजूरी कम होती है। बस खुदा में तौफीक इनायत करे, खुदा की हुजूरी का एहसास हो। दुनिया का नूर मैं हूँ। हमने देखना है कि यीशु मसीह जो नूर है वो हमारे अंदर है, ताकि खुदा की हुजूरी का एहसास हो। दूसरी बात, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। हम किसकी पैरवी करते हैं? इसका जवाब मैं खुद ही देता हूँ, आप भी जवाब दे रहे हैं। भूख लगी है, अभी रोटी मगर होते रोटी खानी पहला है जी, दुआ शुआ पूछ जाते हैं। साधु सुंदर सिंह की वालदा बड़ी मजहब में, जो भी उसका मजहब था, बड़ी सख्त थी। वो साधु को रोटी नहीं खाने देती थी। पहले कहती थी तू इबादत कर फिर रोटी खाना। हम किसको तरजीह देते हैं? हम किसकी पैरवी करते हैं? कब्रों की, बुतों की, या दुनिया की, या शैतान की? पैरवी करने वाली बड़ी चीजें हैं, एक नहीं है जी। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमने आगे एक और गाड़ी जा रही थी, मैंने अपने साथियों को कहा कि इस गाड़ी के पीछे जाए। किसी ने कहा नहीं, होता वो गाड़ी का आपको गलत रास्ते पे ले जाए। हम किसकी पैरवी कर रहे हैं ये गौर करना है। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। अगर हम यीशु की पैरवी कर रहे हैं, आपने अभी जवाब दिया कुछ लोगों ने,
तो एक गारंटी है कि यीशु हमें संभालेगा। ये एक अनोखी बात है। अमाल 4 बाब उसकी 12 आयत, अमाल 4 बाब उसकी 12 आयत, आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। दुनिया में बहुत से नबी हैं, बहुत से नेक आदमी हैं, बहुत सी कब्रें हैं, बहुत कुछ है। हाँ जी, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और यीशु ने गारंटी दी है कि किस तरीके से आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, कामिल खुदा और कामिल इंसान। अगर उसकी पैरवी करेंगे तो हम शर्मिंदा नहीं होंगे। अमाल ज़बूर 84 उसकी 8 आयत, ज़बूर 84 उसकी 8 आयत, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। खुदा साफ कहता है मुझे आजमा लो। शर्त यह है कि अगर आप यीशु की पैरवी कर रहे हैं। ज़बूर 84 उसकी 8 है, ज़बूर 84 उसकी 8 है कि खुदा खुद कहते हैं आजमा लो। आप बाजार में जाते हैं, चीज़ चेक करते हैं, आजमाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कोई और चीज़ चेक करते हैं। एक ज़माने में मुझे याद है कि घड़ा, मिट्टी का घड़ा खरीदते थे। आजकल पता नहीं रिवाज है कि नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं। वो खड़का के चेक कर देती है, क्या ठीक है। खुदा कहता है कि आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। हमने सोचना है, गौर करना है कि आई यीशु मैं तेरी पैरवी कर रहा हूं और वादा किया, चेक कर लो, आजमा लो। मसीह ने ऐसी बातें की। बाइबल का वाला नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान करें। ध्यान पीछे रहता है, बाइबल के वाले ढूंढने में ना देर लग जाती है। अगर बाद में देखना चाहते मैं ये यूट्यूब पे चलाता हूँ, वहाँ से आप पैगाम सुन सकते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था कि अपना याद आ जाएगा मैं क्या जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से आजमा कर देखो कि खुद कैसा मेहरबान है। कि अगर हम हाँ जी आजमाना है तो खुदा खुद कहता है कि चेक कर लो, गलत बात नहीं है। और लोग जाएंगे झूठी गारंटी देंगे। ये 100% गारंटी ठीक है कि आप मुझे आजमाओ, चेक कर लो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। खुदा बरकत देता है। बल्कि दैज के बारे में मलाकी आखिरी किताब पुराने क्या जिक्र है कि आजमा कर देखो। अगर खुदा का 10वां हिस्सा दे रहे हो ना गिरजे में, तो तुम्हारी थैलियाँ में सुराख नहीं होगा, खुदा उसमें बरकत डालेगा। अगर खुदा का हिस्सा नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे, तो सुराखदार थैलियों में डाल रहे हैं, पैसे पाए थैले निकल जाते। आजमा कर देखो, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। किस तरीके से एक वादा है। और कोई शख्स और कोई नबी और कोई बुजुर्ग किसी मजहब का हो, ये वादा किसी नहीं करता कि मेरी पैरवी करो कि मैं तुम्हें नए यरूशलेम में लेके जाऊंगा, आसमान पर लेके जाऊंगा। बाकी लोग कहते हैं ठीक है जी मेरी पैरवी कर लो, 4 पैसे लग जाएंगे। ये किसका काम है? शैतान का। दुनिया का इंचार्ज शैतान है। कहते हैं काम कर लो, बड़े पैसे लग गए, रिश्वत डालो, ऐसे पैसे लग गए। शैतान के पास बहुत से हरबे हैं। आज का टॉपिक तो नहीं है, मगर यीशु ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कबूल करो, मुझे शख्सी तौर पर निजात देता खुदावन कबूल करो और अपनी जिंदगी मिलेगी। जी, जो मेरी पैरवी करेगा। कदम हर कदम पे हमने सोचना है किसकी पैरवी कर रहे हैं, यीशु की या किसी झूठी शख्सियत की। और यीशु की पैरवी करने के लिए रास्ता जो है सलीब का रास्ता है, और मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग है। जब हम जाते हैं रास्ते में अंधेरा आता है,
रोशनी चाहिए देखने के लिए, रास्ते में ठेठा ना लगे। किस तरीके से खुदा रहनुमाई करता है अपने बंदों के वसीला से किस रास्ते में चले। एक खुदा का खादिम था, बहुत बड़ा था, और वो जा रहा था, रास्ते में चट्टानें थी और वो खुदा के बहुत करीब था। और जब चट्टानें आई, वो क्यों खुदा का बंदा था, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते थे और फरिश्तों ने उसको उठा लिया ताकि पाँव से ठोकर ना लगे। और अगर हमें पैरवी करनी है यीशु की, सही रास्ता देखना है, तो खुदा के बंदे यहाँ मौजूद हैं, खुदा का कलाम है और चीज़ें भी हैं। आजकल तो ये व्हाट्सएप पे लोग देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं। किस तरीके से खुदा के सही बंदों से सीखना है, किस तरीके से मैं यीशु के पीछे चल सकता हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। तीसरी बात, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। किसी के देखते हैं कि मसीह ने वादा किया है कि मेरे पीछे रहेगा जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर से क्या मुराद है? हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, मरने के बाद या दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है, पंजाबी में जिसको कहते हैं, या और अच्छी थोड़ी ज़बान में हमने पाताल में जाना, अपना पाताल या जहन्नम में जाना है या आसमान पर जाना है, ज़मीन के नीचे जाना है या ज़मीन के ऊपर आसमान पर जाना है। और ज़रा करीबी अल्फाज बाइबल की ज़बानी में, या पाताल और जहन्नम में जाएंगे मरने के बाद, या फिरदौस में जाएंगे। साफ क्लियर। डाकू था, मसीह ने साफ कह दिया। जब डाकू ने मसीह पर ईमान ले आया कि यही खुदाबंद है, यही मसलूब हो रहा है मेरे गुनाहों की खातर, तो यीशु ने कहा, क्या कहा? तो आज मेरे साथ शुक्रिया, आज ही तुम्हारे साथ फिरदौस में हो, आज ही तुम्हारे साथ जिंदगी का नूर मैं हूँ, जिंदगी का नूर मैं हूँ। लूका 16 बाब उसकी 23 आयत, लूका 16 बाब उसकी 23 आयत। इब्राहिम की मिसाल, दो शख्स थे, एक का नाम अमीर शख्स था, दौलतमंद था, दूसरा था लाजर का उसका नाम था, है जी। और उस जख्म में कुत्ते चाटते थे, गुर्बत में था, बीमारी में था, और गरीब अमीर आदमी खाता पीता था, उसको परवाह नहीं थी। क्या हुआ? मर गए दोनों। जो अमीर आदमी था ना, शैतान का पैरोकार, शैतान क्या कहता है? खा पी रहे, खुश रहे, सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं, कोई झगड़ा नहीं है ना, इबादत का कुछ भी नहीं करा, खाना पीता रहा। वो कहाँ गया? वो दोज़ख में गया, जहन्नम में गया। और जो बेचारा गरीब शख्स था, वो इब्राहिम की गोद में गया, या आसमान पे जा सकते हैं, कह सकते हैं, आज का टॉपिक नहीं है। ज़बूर 119 उसकी एक आयत है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत बर्दाश्त की ताकि शुक्रिया तेरे आइन से। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत बर्दाश्त की ताकि तेरे आइन सीख लो। किस तरीके से हम देखते हैं जिंदगी का नूर पाने के लिए हमने रास्ता गाइडलाइन दी है खुदा के खादमों से, पाक कलाम से, अपने ज़मीर से, कि कौन से रास्ते पे जाओ। एक ज़माने में मैं लाहौर से बाहर नौकरी करता था, बड़ी बस पकड़ता है, लाहौर पिंडी की बस बड़ी बस होती है, बसों वाले भी लिखा है कुछ होता है, पेशावर रास्ते में पिंडी पर जाते हैं, उधर से लिखा होता है मुल्तान रास्ते, वो ये बात की बात है। तो मेरा ज़्यादा तजर्बा था, हर हफ्ते में जाता था बसों पे। तो बस पे चढ़ने से पहले सवारियों से पूछता था, बस किस तरह जा रही है, ड्राइवर किस तरह है। बात करते हैं ना बैठना, बड़ा ख़राब कर दिया, आप कितने लोग बसों में जाते हैं, मैं नहीं बात करता। और कुछ लोग कहते नहीं बड़ी उस्ताद चंगा है, सही ले जा रहा, ख़राब नहीं करेगा, मैं बैठ जाता था। रहनुमाई लेनी है इससे कि जो रास्ता जाना है, इसके रास्ते की रहनुमाई के लिए खुदा के खादिम हैं, खुदा के बंदे हैं, मेरा ज़मीर है और बहुत सी चीज़ें हैं।
और कदम पर कदम हमने देखना है, सीखना है कि जिंदगी के नूर को हासिल करना है। हमारा एक ही एम है, हमारा एक ही टारगेट है, जिंदगी का नूर हासिल करना है। बाइबल की रोशनी में, लोगों की, मगर शैतान के धोखे में नहीं आना। अब तो आपको तो मालूम होगा, छोटों को पता होगा शैतान का धोखा क्या है और खुदा का प्रोग्राम क्या है। हल्का सा आपको सबको पता है। शैतान का धोखा क्या है आपको पता होगा, सबको पता है। हल्का सा किसी को धोखा, वो दुनिया रंग जाता है, भी सही है, भी सही, सब कुछ करो। खुदा का प्रोग्राम क्या है? सुकड़े रास्ते दाखिल हो, तंग दरवाजे दाखिल हो, आगे जाके अपनी जिंदगी मिलेगी। और वो रास्ता खुला है, कुशादा है, जो हलाकत को पहुंचाता है। हमने कदम पर, हर कदम पर देखना कि हम नूर की पैरवी करने के लिए, जिंदगी का नूर में हूँ। और सिर्फ और सिर्फ ये वादा, ये गारंटी एक शख्स ने दी, यीशु मसीह, जो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। पहला पत्रस 2:24 आयत, वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिंदा हो। क्या हमने गौर किया? कभी देखा? अभी सोच सकते हैं कि हम कौन से रास्ते जा रहे हैं? ना किसी पूछा ठेडा लगेगा, गिर जाएंगे, है जी, अंधेरा होगा, बगैर रोशनी में चल रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? उनको अकल मौत लगा तो अंधेरे जा रहे हैं, ना पूछने कितने जा रहे हैं। हमें गौर करना है। अगर हमें हल्का सा भी शक हो ना, हल्का सा शक हो, गलत है तो पूछें। जैसे मैंने बस वालों से पूछा, सवारी क्या जा रहे हैं। अगर हल्का सा शक हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, नए यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं या हलाकत की तरफ जा रहे हैं, तो आप गाइडलाइन लें, पूछें, सवाल करें पारी साहिबान से और लोगों से, बाइबल से, अपने आप से, खुदा से। खुदा तो मुझे सीधा रास्ता दिखा, और खुदा खुद ही सीधा रास्ता दिखाता है। सिस्टर बल्कि थी, वो वाक में वो गैर मसीह थी, मगर उसका दिल ठीक था। और एक रात दिन उसने दुआ की, आए खुदा जो जिसको ही मानती थी, तू अपना नूर मुझ पर जाहिर कर। और यीशु उसको नजर आया। एक वाक्य नहीं, बहुत सी वाक्य आता है। एक ज़माने में वो पेशावर की तरफ वो ज़ल्ज़ला आया, तकरीबन 6-7 साल पुरानी बात है, जो बड़े हैं जानते हो। तो ज़ल्ज़ले में सारे लोग मर गए। बहुत सी गवाहियाँ हैं। एक शख्स जो था, जो थोड़ा नेक था, वो अंदर रहा तकरीबन कोई 12 दिन। एक शख्स उसके पास आता था सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और उसको रोटी दे के जाता था। ज़ल्ज़ले से सारी इमारतें गिर गई थी। वो रात 12 दिन के बाद निकला, तो उसको पता चला सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कौन था? यीशु मसीह। किस तरीके से यीशु मदद करता है? शर्त ये है, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इस शर्त को मानना है। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। वो आप हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहों की खातिर मसलूब हो गया।